आज हम बताने जा रहे हैं कहानी सुनील गावस्कर की। तो शुरू करते हैं। मराठी भाषी परिवार में मीनल नी मंत्री और मनोहर गावस्कर के घर जन्मे गावस्कर की शादी मार्शनील गावस्कर नी मेहरोत्रा से हुई, जो कानपुर के एक चमड़ा उद्योगपति की बेटी हैं। कानपुर में जन्मे उनके बेटे रोहन भी एक क्रिकेटर थे, जिन्होंने भारत के लिए 11 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। रोहन को उनके पिता ने अपने 3 पसंदीदा क्रिकेटरों रोहन कन्हाई, एम.एल. जयसिम्हा और रोहन के चाचा गुंडप्पा विश्वनाथ के सम्मान में रोहन जयविश्व नाम दिया था। हालांकि उनका नाम आमतौर पर रोहन सुनील गावस्कर के रूप में दर्ज किया जाता है। अपनी आत्मकथा सनी डेज के अनुसार अपने स्वयं के संस्करण में सुनील गावस्कर ने कहा कि जन्म के समय उन्हें एक मछुआरे के बच्चे के साथ बदल दिया गया था। यह उनके चाचा थे जिन्होंने पहचाना कि बच्चा सुनील नहीं था, क्योंकि उसके कान के पास एक जन्म चिन्ह था। गावस्कर ने लिखा, शायद मैं बड़ा होकर पश्चिमी तट पर कहीं मेहनत मजदूरी करने वाला एक गुमनाम मछुआरा होता। उनके मामा सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर माधव मंत्री थे। उनकी बहन कविता विश्वनाथ की शादी क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ से हुई है। उनकी दूसरी बहन नूतन गावस्कर भारतीय महिला क्रिकेट संघ (WCI) की मानद महासचिव थी। उनके बेटे रोहन की यादों के अनुसार गावस्कर ने 1993 के बॉम्बे दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ से एक मुस्लिम परिवार को बचाया था। हम बम विस्फोटों के ठीक बाद कुछ दिनों बाद अपनी छत पर खड़े थे, जब हमने एक नफरत भरी भीड़ को देखा और उन्होंने एक परिवार को घेर लिया था। हम जानते थे कि उनके परिवार के प्रति कोई अच्छे इरादे नहीं थे और पिताजी ने यह देखा, नीचे भागे और नफरत भरी भीड़ का सामना किया। उन्होंने भीड़ से कहा, जो कुछ भी तुम उस परिवार के साथ करने जा रहे हो, पहले मेरे साथ करो। और फिर बेहतर समझ कायम हुई और परिवार को अपने रास्ते पर जाने दिया गया। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के छात्र युवा सुनील गावस्कर को 1966 में अपने स्कूल के लिए खेलते हुए भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कूली क्रिकेटर चुना गया था। उन्होंने दौरे पर आए लंदन स्कूल बॉयज के खिलाफ शतक लगाने से पहले माध्यमिक शिक्षा के अपने अंतिम वर्ष में स्कूली क्रिकेट में 246, 222 और 85 रन बनाए। उन्होंने 1966 से 67 में डूंगरपुर की एक 11 के खिलाफ वजीर सुल्तान कोल्स 11 के लिए अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया, लेकिन अगले 2 वर्षों तक बिना कोई मैच खेले बॉम्बे की रणजी ट्रॉफी टीम में बने रहे। बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व छात्र, उन्होंने 1968 से 69 सीजन में कर्नाटक के खिलाफ पदार्पण किया, लेकिन 0 पर आउट हो गए और उन पर उपहासपूर्ण दावे किए गए कि उनका चयन उनके चाचा माधव मंत्री की उपस्थिति के कारण हुआ, जो पूर्व भारतीय टेस्ट खिलाड़ी थे। बॉम्बे की चयन समिति में विकेटकीपर, उन्होंने अपने दूसरे मैच में राजस्थान के खिलाफ 114 रन बनाए और लगातार 2 अन्य शतकों की बदौलत उन्हें 1970 से 71 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया। वेस्टइंडीज में पहली टेस्ट जीत नाखून के संक्रमण के कारण पहला टेस्ट मिस करने के बाद गावस्कर ने पोर्ट स्पेन, त्रिनिदाद में दूसरे टेस्ट में 65 और नाबाद 67 रन बनाए, जिससे भारत को वेस्टइंडीज पर पहली जीत मिली। मैदान पर शतक। तीसरे टेस्ट में उनके 102 रन की मदद से भारत ने 4 विकेट पे 406 रन बनाए और चौथी पारी में सबसे ज्यादा जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। टर्निंग ट्रैक पर कैरेबियाई स्पिनरों पर भारतीयों की महारत ने कथित तौर पर वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को यह संकल्प दिलाया कि वे भविष्य के टेस्ट में सिर्फ गति पर निर्भर रहेंगे। गावस्कर ने सीरीज में 55.71 की औसत से कुल 390 रन बनाए। पहला घरेलू टेस्ट शतक संपादित करें। गावस्कर ने नवंबर 1976 तक घरेलू धरती पर कोई शतक नहीं बनाया था। 8 टेस्ट मैचों के सीजन में
क्रमशः न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 3 और 5। गावस्कर ने सीजन के पहले और आखिरी टेस्ट में शतक बनाए। पहला शतक वानखेड़े स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने 119 रन था, जिससे भारत को जीत हासिल करने में मदद मिली। गावस्कर ने दूसरे टेस्ट में एक और अर्धशतक बनाया और 43-16 की औसत से 259 रन बनाकर सीरीज समाप्त की। दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने पर उन्हें घेर लिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने 32 मैचों में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। यह एक झूठी सुबह साबित हुई, जिसमें इंग्लैंड ने दिल्ली में 1-1 से सीरीज बराबर की और फिर कलकत्ता के ईडन गार्डन में एक और विवादास्पद तीसरा टेस्ट खेला। शत्रुतापूर्ण भीड़ ने देखा कि भारत ने 2 दिनों से अधिक समय तक बल्लेबाजी की और 203 ओवर के बाद 7 विकेट पे 437 पर पहुंच गया। भारत की पारी की धीमी गति से नाराज भीड़ ने गावस्कर मुर्दाबाद, गावस्कर आउट के नारे लगाए और भारत के प्रदर्शन के लिए उन्हें दोषी ठहराया। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने कथित तौर पर गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए गावस्कर से घोषणा करने को कहा। जब गावस्कर अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरे तो उन पर फलों की बौछार की गई। गावस्कर ने ईडन गार्डन्स में फिर कभी नहीं खेलने की कसम खाई और 2 साल बाद बंगाल की राजधानी में भारत के अगले मैच के लिए विधिवत रूप से टीम से हट गए, जिससे उनका लगातार 106 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड टूट गया। मैच ड्रा रहा, लेकिन भारत ने चौथा मैच हारने के बाद श्रृंखला गंवा दी। श्रृंखला 1-2 से बराबरी पर समाप्त हुई और 17.5 की औसत से 140 रन के खराब प्रदर्शन के साथ गावस्कर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने श्रृंखला से पहले ही नेतृत्व छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। कप्तान के बदलाव से न तो गावस्कर और न ही भारत का फॉर्म बेहतर हुआ, क्योंकि वे 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए श्रीलंका का दौरा कर रहे थे। उस समय भारत को टेस्ट की छोटी टीम ने 1-0 से शर्मिंदा किया था, जिसमें गावस्कर 37.2 की औसत से केवल 186 रन ही बना पाए थे। 1985 से 86 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। तीनों टेस्ट ड्रा रहे। गावस्कर ने एडिलेड में पहले टेस्ट में नाबाद 166 और सिडनी में तीसरे टेस्ट में 172 रन बनाए और इस तरह श्रृंखला 117-33 की औसत से 352 रनों के साथ समाप्त हुई। इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचों के दौरे में उन्होंने 30.83 की औसत से केवल 185 रन बनाए, जिसे भारत ने उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद 2-0 से जीत लिया। 1986-87 में टेस्ट क्रिकेट में गावस्कर के अंतिम सत्र में भारत को 11 घरेलू टेस्ट मैचों के लंबे सत्र का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ गावस्कर ने मद्रास, अब चेन्नई में पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 90 रन बनाए, जिससे भारत को 348 के लक्ष्य तक पहुंचने का मौका मिला, जो टाई हो गया। उन्होंने तीसरे टेस्ट में 103 रन बनाए और श्रृंखला 51.66 के औसत से 205 रनों के साथ समाप्त हुई। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज उनकी आखिरी सीरीज थी। मद्रास में ड्रॉ हुए पहले टेस्ट में गावस्कर ने 91 रन बनाए, लेकिन कलकत्ता में दूसरे टेस्ट से हटने से पहले उन्होंने वादा किया था। अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में गावस्कर ने 63 रन बनाए और वे 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। बेंगलोर में अंतिम टेस्ट में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर थीं, इसलिए कोई कहानी नहीं थी। गावस्कर दूसरी पारी में 96 रन बनाकर आउट हो गए और भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से सीरीज जीत दिलाई। गावस्कर ने 1987 के क्रिकेट विश्व कप के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 50 की औसत से 300 रन बनाए। लीग चरण में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर 103 दर्ज किया। हालांकि सेमीफाइनल में उनका अच्छा प्रदर्शन जारी नहीं रहा,
जहां फिल डेफ्रेटिस ने उन्हें उनकी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय पारी में 4 रन पर बोल्ड कर दिया। गावस्कर एक बेहतरीन स्लिप फील्डर भी थे और स्लिप में उनकी सुरक्षित कैचिंग ने उन्हें टेस्ट मैचों में 100 से अधिक कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर को छोड़कर बनने में मदद की। 1985 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे में उन्होंने 4 कैच लिए और भारत को 125 के छोटे से स्कोर का बचाव करने में मदद की। अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में, जब भारत शायद ही कभी तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करता था, गावस्कर ने कुछ मौकों पर एक तेज गेंदबाज के खेलने पर थोड़े समय के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। इससे पहले कि तीन तरफा स्पिन आक्रमण ने कमान संभाली, उन्होंने 1978-79 में पाकिस्तान के जहीर अब्बास का एकमात्र विकेट लिया। हालांकि गावस्कर को आक्रामक बल्लेबाज नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके पास लेट फ्लिक जैसे अनोखे शॉट्स के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की क्षमता थी। उनकी तकनीक पर ध्यान देने का मतलब था कि उनकी खेल शैली आमतौर पर खेल के छोटे प्रारूप के लिए कम अनुकूल थी, जिसमें उन्हें कम सफलता मिली। 1975 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ पूरे 60 ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए उनके कुख्यात 36 नॉट आउट ने भारतीय समर्थकों को मैदान पर आने के लिए प्रेरित किया और उन्हें इतनी धीमी गति से रन बनाने के लिए फटकार लगाई, जब भारत को जीत के लिए लगभग 1 रन प्रति गेंद की जरूरत थी। खेल के अंत में भारत ने केवल 3 विकेट खोए थे, लेकिन इंग्लैंड से 200 रन कम बनाए थे। गावस्कर लगभग अपने करियर में एक दिवसीय शतक बनाए बिना ही चले गए। उन्होंने 1987 के विश्व कप में अपना पहला और एकमात्र एकदिवसीय शतक बनाया, जब उन्होंने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी अंतिम एकदिवसीय पारी में 88 गेंदों में 103 नॉट आउट बनाए। गावस्कर 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर के 2005 में उनसे आगे निकलने से पहले उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट शतक 34 लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने डेब्यू करते हुए एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन 774 बनाए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा रन 774 बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन और शतक उनके नाम हैं, 2749 रन और 13 शतक। वे 2 जगहों पोर्ट ऑफ स्पेन और वानखेड़े स्टेडियम में लगातार 4 शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। वे 18 अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ टेस्ट शतकीय साझेदारी करने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और डेविड वार्नर के साथ 3 मौकों पर एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने के रिकॉर्ड के संयुक्त धारक हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा कैच लेने वाले पहले भारतीय क्षेत्ररक्षक विकेटकीपर को छोड़कर भी बने। उन्होंने 1978 से 1985 के बीच की अवधि में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 1979-80 में पाकिस्तान पर 2-0 की शानदार जीत भी शामिल है। वह टेस्ट क्रिकेट में अपना बल्ला लेकर चलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वर्ष 1983 में फैसलाबाद टेस्ट में नाबाद 127 रन बनाए थे। उन्हें 1980 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। सेवानिवृत्ति के बाद वह टीवी और प्रिंट दोनों पर एक लोकप्रिय कमेंटेटर रहे हैं। 1987 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस एडवर्ड के चैरिटी टेलीविजन स्पेशल द ग्रैंड नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लिया। 2003 में वह एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट काउड्रे लेक्चर देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सलाहकार के रूप में भी काम किया। वह आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष थे, जब तक कि उन्हें टिप्पणी करने और समिति में रहने के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया।
उन्होंने एक प्रसारक के रूप में अपना करियर जारी रखने के लिए समिति छोड़ दी। मंसूर अली खान पटौदी स्मारक व्याख्यान का उद्घाटन 20 फरवरी 2013 को चेन्नई के ताज कोरोमंडल में गावस्कर द्वारा किया गया। 28 मार्च 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गावस्कर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया, मुख्य रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें सीजन की देखरेख के लिए। उसी समय न्यायालय ने उन्हें कमेंटेटर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने का निर्देश दिया। गावस्कर ट्राइटन सोलर में इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे टीवी और प्रिंट दोनों पर एक लोकप्रिय कमेंटेटर रहे हैं। 1987 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस एडवर्ड के चैरिटी टेलीविजन स्पेशल द ग्रैंड नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लिया। 2003 में वे एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट काउड्रे लेक्चर देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सलाहकार के रूप में भी काम किया। वे आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष थे, जब तक कि उन्हें टिप्पणी करने और समिति में रहने के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने एक प्रसारक के रूप में अपना करियर जारी रखने के लिए समिति छोड़ दी। 20 फरवरी 2013 को चेन्नई के ताज कोरोमंडल में गावस्कर ने मंसूर अली खान पटौदी मेमोरियल लेक्चर का उद्घाटन किया। 28 मार्च 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गावस्कर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया, मुख्य रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें सीजन की देखरेख के लिए। उसी समय न्यायालय ने उन्हें कमेंटेटर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने का निर्देश दिया। गावस्कर ट्राइटन सोलर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए। गावस्कर ने सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय में भी हाथ आजमाया। उन्होंने मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को ज्यादा सराहना नहीं मिली। कई वर्षों के बाद वे 1988 हिंदी फिल्म माला माल में अतिथि भूमिका में दिखाई दिए, नसीरुद्दीन शाह और सतीश शाह के साथ। उन्होंने एक मराठी गीत या दुनियामधे थंबयाला वेल कोनाला गाया है, जिसे प्रसिद्ध मराठी गीतकार शांताराम नंदगांवकर ने लिखा था। इस गीत में क्रिकेट मैच और वास्तविक जीवन के बीच समानताएं दर्शाई गई हैं। 1980 में गावस्कर को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से उनके सफल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 22 दिसंबर 1994 को राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर और मुख्यमंत्री शरद पवार की मौजूदगी में मुंबई के राजभवन में गावस्कर ने बॉम्बे शेरिफ के रूप में शपथ ली, एक मानद पद, 1 साल के लिए। 1996 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत उनके और एलन बॉर्डर के सम्मान में की गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने टेस्ट करियर में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और अपनी टीमों की कप्तानी की। उनके गृह जिले वेंगुर्ला में गावस्कर स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 2003 में वे एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट काउड्रे लेक्चर देने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। वे काउड्रे लेक्चर के इतिहास में तीसरे लेक्चरर थे। 21 नवंबर 2012 को गावस्कर को बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह 2011 से 12 में बीसीसीआई के प्रतिष्ठित कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गावस्कर को दिए गए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 25 लाख रुपए, 2023 में 47 लाख रुपए या यूएस 5,6000 के बराबर का चेक शामिल था और उन्होंने यह पुरस्कार तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन से प्राप्त किया था। 15 अक्टूबर 2017 को गावस्कर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले में एक क्रिकेट मैदान का उद्घाटन किया। इस प्रकार यह एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पर पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधा बन गया। सुनील एम गावस्कर क्रिकेट फील्ड लुइसविले क्रिकेट क्लब के लिए घरेलू मैदान के रूप में कार्य करता है। तो यह थी सुनील गावस्कर की जीवन की कहानी। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए बने रहें।